भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज की इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री आशीष पटेल जी, प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री विधान परिषद सदस्य श्री अनूप गुप्ता जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री शरद वाजपेयी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद मिश्रा जी। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी, रोमी साहनी जी, शशांक वर्मा जी, सौरभ सिंह सोनू जी, मंजू त्यागी जी, योगेश वर्मा जी, विनोद शंकर अवस्थी जी, अमन गिरी जी, पूर्व सांसद जुगल किशोर जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रकाश वाजपेयी जी, आज की नगर जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि श्री नरेंद्र सिंह जी, विनीत मनार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला महामंत्री और जिला संयोजक स्थानीय निकाय श्री राम जी मौर्य जी, श्यामू पांडे जी, अरविंद गुप्ता जी, नगर पालिका परिषद लखीमपुर की प्रत्याशी श्रीमती पुष्पा सिंह जी, सभी नगर निकायों के हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशीगण और अपने अन्नदाता किसानों के परिश्रम और पुरुषार्थ की भूमि प्रदेश के इको टूरिज्म का सबसे बेहतरीन केंद्र और छोटी काशी के रूप में विख्यात गोला गोकर्णनाथ की इस पावन धरा को मैं नमन करते हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों का अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं लखीमपुर खीरी के मतदाताओं का आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूं कि अभी एक वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव में तमाम किंवदंतियों को विराम देते हुए लखीमपुर के मतदाताओं ने डबल इंजन की सरकार पर विश्वास किया और फिर से कमल चुनाव चिन्ह को सभी विधानसभा सीटों पर परचम लहराने का कार्य किया। हमारे सभी माननीय विधायक मंच पर बैठे हैं, इन सबको फिर से चुनाव जिताने के लिए मैं लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी के विकास के लिए बहुत विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। मैं जानता हूं प्रदेश में अगर अन्न उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो लखीमपुर खीरी एक ऐसा जनपद है जहां का अन्नदाता किसान प्रदेश और देश का पेट भरने का कार्य करता है। यहां की चीनी मिलों की मिठास देश और दुनिया में पहुंचती है, तब लोगों के घरों में कोई मीठा व्यंजन बन पाता है, मीनू में मीठा शामिल हो पाता है। और उस लखीमपुर खीरी के विकास को सपा बसपा कांग्रेस के फेल्ड इंजन ने हमेशा विकास को भी फेल करते गए। आज भाइयों बहनों, लखीमपुर खीरी में क्या नहीं है। 4 लेन की चर्चा हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी कर रहे थे, टूरिज्म की चर्चा हमारे तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री भी कर रहे थे और अब तो लखीमपुर खीरी के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी बनने वाला है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण लखीमपुर खीरी के लिए। दुधवा नेशनल पार्क हो या यहां पे इको टूरिज्म का
हमारे जो विधायक गण हैं, श्री रोमी साहनी जी, श्री शशांक वर्मा जी, ये सभी लोग लगातार कहते रहे और कभी कभी अपनी कविताओं के माध्यम से विनोद शंकर जी, अवस्थी जी भी कुछ कुछ अपनी बात बोल देते हैं। बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है यहां की एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करने का। एयर कनेक्टिविटी, आप सोच सकते हैं लखीमपुर खीरी से भी देश के लिए और लखनऊ के लिए या दिल्ली के लिए वायु सेवा की सुविधा एयरपोर्ट के माध्यम से देने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, टूरिस्ट आएगा, रेस्टोरेंट बनेंगे, होटल बनेंगे, गेस्ट हाउसेस बनेंगे। कोई होटल बनाएगा, कोई होटल में काम करेगा, कोई गाइड का काम करेगा, कोई रेस्टोरेंट का काम करेगा। यहां के अन्नदाता किसानों के द्वारा उत्पन्न की गई जो फसल है वह यहीं पर उसका अच्छा दाम मिलेगा। और भाइयों बहनों, एक तरफ यह टूरिज्म देश और दुनिया को आकर्षित करेगा और दूसरी ओर जब छोटी काशी के रूप में विख्यात गोला गोकर्णनाथ धाम का कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा होगा, भाइयों बहनों, स्वर्गीय अरविंद गिरी जी को भी श्रद्धांजलि होगी और साथ साथ लखीमपुर खीरी के बारे में लोग और भी जानने को उत्सुक होंगे। भाइयों बहनों, हमारे ये धार्मिक स्थल राष्ट्रीय एकात्मता के तो स्थल है, आस्था के प्रतीक तो है ही। यहां के संस्कृत विद्यालय के हमारे छात्र यहां पर खड़े हैं, वैदिक मंत्रोच्चार के माध्यम से लोक मंगल की, लोक कल्याण की, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन साथ साथ हजारों परिवारों का पेट भरने का कार्य भी तीर्थ स्थल करते हैं। कोई दुकान का काम करेगा, कोई रेस्टोरेंट का काम करेगा, कोई टैक्सी का काम करेगा, कोई गाइड का काम करेगा, किसी को फूल पत्ती बेचने का काम मिलेगा, किसी को पूजा कराने की कार्य में लोक मंगल के कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ने का कार्य होगा। ये सभी आगे बढ़ेंगे और यह दृष्टि और ये विजन अगर किसी ने हम सबको दिया है तो वह है आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत आज दुनिया की एक ताकत बना है। आज आपने देखा होगा आज दुनिया काशी की तरफ आकर्षित हो रही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प हो गया है और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी मैं नैमिषारण्य से आया, अभी नैमिषारण्य और गोला गोकर्णनाथ के लिए कार्य योजना बना रहे हैं। जब मैं नैमिषारण्य में था, नैमिषारण्य के लोग बोल रहे थे कि मंजू त्यागी को यहीं से चुनाव लड़ाना चाहिए। मैंने कहा भी फिर वहां से कौन लड़ेगा लखीमपुर खीरी के पास, और संभवतः वहीं के रहने वाले वहां के लोग वहां भी उनका स्मरण कर रहे थे, उनका मायका वहीं पे है। देखो मुझे वहां के लोग मुझे बता रहे थे। भाइयों बहनों, जब विकास के कार्य के प्रति लोग रुचि लेते हैं ऐसे ही डिमांड होती है। जब सुशासन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हम करते हैं ऐसे ही होता है, और जब सुरक्षा का वातावरण पैदा होता है तो भाइयों बहनों लोगों के मन में एक विश्वास पैदा होता है। आज भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की प्रतीक है, भारतीय जनता पार्टी सुशासन का प्रतीक है और भारतीय जनता पार्टी नागरिकों के साथ साथ भारत की समृद्धि का प्रतीक भी बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने आपके लखीमपुर खीरी में लाखों गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। लाखों गरीबों के घर में शौचालय बनाने का कार्य किया, उनके जीवन स्तर को उठाने का कार्य किया है। हर गरीब परिवार को रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन दिया गया है और अब तो सरकार ने यह भी तय किया है
होली और दीपावली के अवसर पर फ्री में एक एक सिलेंडर भी हर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी के घर तक पहुंचेगा। कोरोना कालखंड में जब संकट आता है, सामान्य दिनों में तो हर व्यक्ति आपके लिए आपका हालचाल पूछेगा, लेकिन जब संकट आया था तब भाजपा ही आपका हालचाल पूछी थी। फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब को देना, यह भी भाजपा ने ही किया था। और इसलिए भाइयों बहनों, चाहे वह गरीब कल्याण योजनाएं हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो जितिन प्रसाद जी कर रहे थे, हाईवे का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए कार्य, और चाहे युवाओं के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उनके रोजगार और नौकरी की योजनाओं का लाभ है। बहुत कार्य होने जा रहे हैं और उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे अपील करने के लिए। आपने विधायक जिताए, मेडिकल कॉलेज आ गया। आपने यहां पर भाजपा को जिताया, सड़कें बन रही है, टूरिज्म के कार्य हो रहे हैं, एयरपोर्ट भी बन जाएगा। लेकिन ये गली मोहल्लों की सड़कों का निर्माण, हर घर नल की योजना का लाभ, आपको अपने सर्टिफिकेट के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े, वही ये सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। इसके लिए तो नगर निकाय में भी तीसरा इंजन लगना ही चाहिए, और तीसरे इंजन के लिए ही भाजपा के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। भाइयों बहनों, उसी की अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। और इसलिए इससे पहले कि इंद्र भगवान की कृपा हो, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में यहां पर श्रीमती पुष्पा सिंह जी को लखीमपुर खीरी से, श्री विजय शुक्ला रिंकू को गोला गोकर्णनाथ से, संदीप मेहरोत्रा को नगर पालिका मोहम्मदी से, केबी गुप्ता को बलिया से, शंभू चौरसिया को धरारा से, बद्री प्रसाद मौर्य को निघासन से, उत्तम मिश्रा को सेंगारी से, श्रीमती राजकुमारी अग्रवाल को हीरा से, श्रीमती कीर्ति माहेश्वरी को मैदानी से, श्रीमती माया देवी को खीरी नगर पंचायत से, श्रीमती उमा राज को ओरल से, श्री आशीष अनंत को, श्री कुलदीप कुमार को बरबर से, ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आप सभी को जिता करके भेजेंगे, सभी को जिता करके भेजेंगे, दोनों हाथ बढ़ करके भेजिए, दोनों हाथ बढ़ करके सभी लोग सहमत है, पूरा भेजेंगे। अगर आप भेजेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आने जाएगी। अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, अन्य सभी बुनियादी सुविधाएं, उसके लिए पैसा आएगा। आप जिता करके भेजेंगे, सभी सहमत है तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।